हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी ऑनलाइन क्लास सक्सेस जोन विदय कुमार में। मित्रों, इस समय हम जो विचार साझा कर रहे थे अपने, जिस पर हमारी बात हो रही थी पीछे की क्लास में, वो था टॉपिक सर्वनाम। और सर्वनाम टॉपिक हमने पूरी तरीके से क्लियर किया और उसमें जो भी छोटी छोटी चीज़ें थी, जो भी आवश्यकता थी जिनकी आपको, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। और विकारी शब्दों की बात करें तो 4 विकारी शब्द थे हमारे पास। 4 में से हम 2 पढ़ चुके, संज्ञा और सर्वनाम। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा विशेषण। विशेषण वास्तव में क्या है, ये इसके विषय में हम जानेंगे कि विशेषण क्या है और विशेषण को किस प्रकार से परिभाषित किया जाए या परिभाषा के रूप में किस प्रकार से जाना जाए, इसके विषय में हम समझेंगे यहाँ पर। तो विशेषण के अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता बताना। शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता बताना, यानी कह सकते हैं हम कि वह शब्द जो किसी की विशेषता बताएं वही क्या होंगे, विशेषण होंगे। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास जो विकारी शब्द हैं, वो विकारी शब्दों की संख्या है कितनी हमारे पास। विकारी शब्दों की संख्या हमने आपको बताया था, विकारी शब्द कितने हमारे पास, 4। विकारी शब्द कितने, 4। वो चारों कौन कौन से हैं, एक तो है संज्ञा, एक है सर्वनाम, एक जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हमने पढ़ना प्रारंभ किया है, जिसके विषय में हम सीखने चल रहे हैं, वो हमारा टॉपिक क्या, विशेषण। और एक आगे जिसे हम सीखेंगे वो क्या है, क्रिया। तो यहां पर अगर विशेषण का अर्थ विशेषता बताना है, तो यदि कोई ऐसा शब्द हो जो इस संज्ञा की विशेषता बताए तो उसे हम क्या कह देंगे, विशेषण कह देंगे। उसे हम क्या कह देंगे, विशेषण कह देंगे। कोई ऐसा शब्द जो इस सर्वनाम की विशेषता बताए तो उसे हम क्या कह देंगे, विशेषण कह देंगे। उसे भी हम क्या कह देंगे, विशेषण कह देंगे। कोई ऐसा शब्द जो इस विशेषण की ही विशेषता बताने लगे, कोई ऐसा शब्द हो जो विशेषण की ही विशेषता प्रदर्शित करने लगे, तो उसे हम क्या कह देंगे, प्रविशेषण। क्या कह देंगे, प्रविशेषण। और यदि कोई ऐसा शब्द जो इस क्रिया की विशेषता बताने लगे हमें, तो उसे हम क्या कह देंगे, क्रिया विशेषण। उसे हम क्या कह देंगे, क्रिया विशेषण कह देंगे। अब महत्वपूर्ण बात कि हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, विशेषण। और यहाँ अगर हमने देखा तो हमें इन चारों में से कितनी जगह पर ये शब्द मिला है, 2 जगह ये शब्द मिला है विशेषण। और विशेषण किस किस स्थिति में मिला है, एक तो संज्ञा के लिए, एक सर्वनाम के लिए। इसका मतलब संज्ञा की विशेषता बताए तो विशेषण, सर्वनाम की विशेषता बताए तो भी विशेषण। तो हम सीधे सीधे रूप में ये कह सकते हैं कि वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। एक बात ये आपको समझ में आई होगी कि विशेषण क्या है और कैसे इसे हम समझेंगे। अब बात करें तो विशेषण से जुड़ी हुई कुछ पारिभाषिक शब्दावलियां हैं, उनकी भी बात कर लें। जो आगे हम ये जो विशेषण विशेष्य हैं, ये आगे आप जब समास पढ़ेंगे तो वहाँ बड़ी ज़रूरत पड़ेगी, इनकी समझना पड़ेगा। ये चीज़ें समझ में आई रहेंगी तो वहाँ समास समझने में भी आपको आसानी होगी। अगर हम बात करें इसकी पारिभाषिक शब्दावलियों की, तो एक तो आपको मिलता है विशेष्य, एक आपको मिलता है विशेषक, एक आपको मिलता है प्रविशेषण। विशेष्य क्या है, विशेषक क्या है और प्रविशेषण क्या है। अगर इन तीनों की बात करें तो
आगे की क्लासेस में यदि हम अलंकार पढ़ेंगे जब, तो अलंकार में आपको उपमेय और उपमान, अर्थालंकार के अंतर्गत उपमेय उपमान आपको बताया जाएगा। तो वहां उपमेय और उपमान में जो आपको बात बताई जाएगी, वैसे तो आप इन चीज़ों को जानते होंगे। उपमेय का मतलब है जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, और उपमान का अर्थ है जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। जिसकी तुलना की जाए वो क्या है? उपमेय है। जिससे तुलना की जाए वो क्या है? उपमान है। ठीक इसी पैटर्न से हम जोड़ेंगे किसको? विशेष्य और विशेषक को। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जिसकी, अब यहां तुलना तो करनी नहीं है क्योंकि विशेषण है, विशेषण का अर्थ होता है विशेषता बताना, तो यहां तो हम तुलना करेंगे नहीं। फिर करेंगे क्या? जिसकी क्या करेंगे? विशेषता बताएंगे। तो जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। और जिससे विशेषता बता दी जाए, जिससे विशेषता बताई जाए, जिससे विशेषता बताई जाए वो आपका क्या हो जाएगा? विशेषक हो जाएगा। और प्रविशेषण के विषय में अभी मैंने आपको बताया कि वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। तो वो शब्द जो विशेषण की विशेषता बताएं वो क्या हो जाते हैं? प्रविशेषण हो जाते हैं। यानी यहां पर विशेष्य, विशेषक और प्रविशेषण। विशेष्य जिसकी विशेषता बतलाई जाती है, विशेषक जिससे विशेषता बतलाई जाती है, और प्रविशेषण यानी विशेषण की विशेषता जो बताने वाले शब्द वो प्रविशेषण होते हैं। तो ये तो बात हो गई। और यहां पर ध्यान रखिएगा कि विशेषक को ही हम किस नाम से जानते हैं? विशेषण के नाम से जानते हैं। तो कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए इसमें किसी प्रकार का। यही विशेषक ही क्या है? विशेषण है। तो इस प्रकार से हम विशेष्य, विशेषक और प्रविशेषण के विषय में जान लिए। बात करते हैं कि विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं। विशेषण की अवस्थाएं, बात करेंगे किसकी? विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं, और विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 होती हैं। कितनी? 3। वो तीनों कौन कौन सी हैं? एक तो होती है आपकी सामान्य अवस्था, एक होती है उत्तरावस्था, और तीसरी जो होती है वो होती है उत्तमावस्था। सामान्य अवस्था को हम एक नाम से और जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मूलावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलावस्था। यानी सामान्य अवस्था का मतलब मूलावस्था, अर्थात वह अवस्था जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के अंदर निहित गुण को दर्शाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य अवस्था या मूलावस्था कहते हैं। जैसे अगर हम कहें कि घर है, घर है, घर कैसा है? सुंदर है। घर क्या है? संज्ञा शब्द है। इसकी विशेषता है इस घर की कि वो कैसा है? सुंदर है।
तो इसका मतलब कि यहां ये सुंदर शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और ये अपने किस स्वरूप में है, मूल स्वरूप में है, यानी जो यह मकान है इसके अंदर निहित गुण को ये प्रदर्शित कर रहा है, तो ये आपका मूलावस्था हो जाएगा। और उत्तरावस्था में क्या होता है कि दो वस्तुओं के बीच में तुलना करने जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। तुलना, इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि जो आपकी मूलावस्था होती है, इसी मूलावस्था के बाद में क्या लगा दिया जाता है, उत्तरा का तर, और ये उत्तरावस्था बन जाता है। और उत्तमावस्था में सबसे श्रेष्ठ, सबसे विशेष की बात होती है, तो इसलिए ये उत्तमावस्था होता है। और उत्तमावस्था की बात करें तो मूलावस्था में यदि इसी उत्तमा का तम जोड़ दिया जाए तो वो उत्तमावस्था बन जाती है। अब देखिए, जैसे ये सुंदर शब्द जो है वो अपने मूल रूप में है, मूलावस्था है। अब अगर इसी को हमें उत्तरावस्था में परिवर्तित करना है तो उत्तरावस्था में परिवर्तित करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सुंदरतर। और इसी को जब हम उत्तमा में परिवर्तित करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सुंदरतम। तो ये बात विशेषण की अवस्था की पूरी तरीके से समझ में आ रही होगी, और कुछ विशेष नहीं है इसमें, सीधा सीधा प्रश्न वो पूछता है अगर यहाँ से पूछेगा, और आपको जो है या तो मूल रूप में, मूल स्वरूप में तर या तम लगा कर दे देगा, और पूछ लेगा वो कि विशेषण की निम्नलिखित में से विशेषण की उत्तरावस्था कौन सी है, या उत्तमावस्था कौन सी है, या मूलावस्था कौन सी है। और या तो वो क्या करेगा कि हिंदी में जब इसका प्रयोग किया जाता है तो यहां मूलावस्था से पहले से का प्रयोग कर दिया जाता है। और यहां क्या करते हैं कि मूलावस्था के पहले सबसे या सब में का प्रयोग कर देता है वो आपकी उत्तमावस्था हो जाती है। अब जैसे देखिए ये है सुंदर, अब अगर इसका हम उत्तरावस्था में प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, से सुंदर। और यहां करेंगे तो सबसे सुंदर या सब में सुंदर। तो ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ रही होगी। महान है, से महान, सबसे महान या सब में महान। तो इस तरीके की स्थिति यदि आपके सामने मिलती है तो वह आप बता पाएंगे कि कौन सी उत्तरावस्था है, कौन सी उत्तमावस्था है। और नहीं तो सीधा सीधा यदि तर या तम लगा हो तो उसके आधार पर आप जज कर पाएंगे कि ये उत्तरावस्था है कि उत्तमावस्था है या मूलावस्था है, मूल स्वरूप में है। तो ये विशेषण क्या है और विशेषण की अवस्थाएं क्या होती हैं, इसके विषय में हमने बात की। आगे विशेषण के प्रकार कौन कौन से हैं, कैसे इनको जाना जाए, कैसे समझा जाए, इसकी चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद।